खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है और बैठक में कई मुद्दों पर मोहर लगी है और सीधा आपको लेकर चलते हैं यूपी कैबिनेट क्या कुछ चल रहा है आपको दिखाते हैं। एक रिलैक्सेशन दिया। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है प्रस्ताव नंबर 8, ये अयोध्या एवं समीपवर्ती संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अयोध्या में एनएसजी एवं हब की स्थापना हेतु गाटा संख्या 17 एवं 22 क्षेत्रफल 8 एकड़ भूमि स्थित छावनी गौरा बारिक कैंटोनमेंट क्षेत्र अयोध्या। जो जमीन है वो कैंटोनमेंट अयोध्या क्षेत्र में स्थित है, लेकिन है नजूल की जमीन, जिसको हम देने जा रहे हैं केंद्र सरकार को। परगना हवेली अवध तहसील सदर जनपद अयोध्या को 99 वर्षीय लीज पर गृह विभाग भारत सरकार के पक्ष में आवंटित किए जाने के संबंध में आज ये निःशुल्क जमीन एनएसजी हब की स्थापना के लिए गाटा संख्या 17 एवं 22 जिसका क्षेत्रफल 8 एकड़ है, उसको जो हमने जैसा कि अभी स्थित बताया कहाँ पर है, उसको हम 99 साल की लीज जो है वो भारत सरकार के गृह विभाग को देने का अनुमोदन राज्य मंत्रिपरिषद ने दिया है। इसके अलावा 9 जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र परियोजना हेतु गठित जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग करते हुए उसको पूर्ण कराने, संचालन एवं रखरखाव हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने के संबंध में आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ा फैसला है। काफी दिनों से जेपीएनआईसी परियोजना हेतु शासन द्वारा अब तक कुल अवमुक्त 821.74 करोड़ रुपए को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में ये स्थानांतरित माना जाएगा, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को आगामी 30 वर्षों में चुकाना होगा। यह लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको मेंटेन करेगा। लखनऊ जो पहले व्यवस्था थी उसमें उसको जो गठित इसकी समिति थी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हेतु पूर्व में गठित जेपीएनआईसी सोसाइटी को ये भंग कर दिया गया है। उसको भंग करते हुए केंद्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने तथा इसके संचालन का दायित्व भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के समक्ष आया था, जिसको मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। परियोजना को पूर्ण कराने, निजी सहभागिता से अनुरक्षण एवं संचालन के लिए प्रक्रिया शर्तें निर्धारित करने, सोसाइटी को भंग करने, सदस्यता समाप्त करने व अन्य अनुषंगिक कार्रवाई हेतु तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत राज्य स्तर का ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर की सुविधा, विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ साथ 750 4 पहिया वाहनों की मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा भी वहां उपलब्ध रहेगी, जिसका प्रयोग जनमानस द्वारा किया जाएगा। संचालन एलडीए के द्वारा होगा। 821.74 करोड़ 821 जी। अरे जो कहें उसको देखिए, अब जांच का चेक करना पड़े उसको। वो समिति भंग कर दी गई है, एलडीए को इसका संचालन दे दिया गया। देखिए ऐसा है, वो प्रक्रिया अलग से चल रही है। हमने जो आज उसकी व्यवस्था की बात करी है वो उसकी बात करी है। अभी प्रस्ताव जो है तुरंत काम शुरू हो जाएगा। जब एलडीए तो डे टू डे बेसिस के ऊपर काम करेगा जी। जो अभी 821 करोड़ रुपए में 30 साल में उसे चुकाने की बात है। एक मोटी मोटी बात कैबिनेट में आती है, बाकी सब बातें जो है उसके बाद अब उसका जो समिति अभी तक उसको देख रेख कर रही थी या उसका संचालन जो गठित हुई थी उसको भंग करके संचालन एलडीए को दे दिया गया जी। अभी फिलहाल नहीं। 11 जे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट के माध्यम से हमने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो वित्त विभाग का है, इसके लिए हमने ये व्यवस्था की है। इसको खास तौर से नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसको नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लिया है लगभग 6 करोड़ रुपए सालाना पर। इसमें खास तौर से जो हमारा अभी तक
जो हम बजट बनाते थे, या डैशबोर्ड था, या फिर किसी तरीके से वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम था, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको हर चीज़ व्यवस्था ऑनलाइन रहे, उसको हम जैसे बजट बनाते थे अभी मैनुअल लोगों से सूचनाएं मंगाते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन ही उस पर आ जाएगा। ये व्यवस्था एक भारत सरकार के उपक्रम के माध्यम से नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर आज की है। इस पर भी मंत्रिपरिषद ने अपना अनुमोदन दे दिया गया। इसके साथ ही रोजगार मिशन की बात तो हमारे वो कर चुके हैं मान्यवर जी, मोदी जी क्या मोदी जी तो ये करेंगे जब। इसके अलावा राजस्व में अभिवृद्धि एवं परिवहन विभाग के कर ढांचे को परिवर्तन किए जाने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4 एवं धारा 9 में यथापेक्षा संशोधन हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन अधिनियम 2025 का प्रख्यापन किए जाने के संबंध में ये एक छोटा सा संशोधन उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 में आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे परिवहन विभाग को थोड़ा बहुत आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी, लेकिन चूंकि लार्जर इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी ठीक रखना है, प्रदूषण और वातावरण को कम करना है, तो इसलिए जो व्यवस्था की है उसको एक तरीके से कंपनसेट करने के लिए भी उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने के लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टि से विभाग द्वारा सरकार की राजस्व में वृद्धि किए जाने के प्रयोजनार्थ परिवहन यानों में किराए तथा पारितोषिक हायर और रिवार्ड पर संचालित 2 पहिया 3 पहिया मोटर कैब 4 पहिया मोटर कैब एवं मैक्सी कैब 7500 किलोग्राम तक सकल यान भार वाले माल वाहनों तथा निर्माण उपस्कर वाहनों एवं विशेष रूप से निर्मित वाहनों पर मासिक त्रैमासिक वार्षिक करारोपण की व्यवस्था को समाप्त करते हुए केवल एक बारी कर व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है। अभी तक मासिक त्रैमासिक और वार्षिक करारोपण की व्यवस्था थी, उसको समाप्त करके अब केवल वन टाइम टैक्स की व्यवस्था की जा रही है। यह संशोधन आज मंत्रिपरिषद के द्वारा ये पास कर दिया गया। वन टाइम जिसमें 2.5% का इजाफा हुआ है, 2.5% का है इजाफा। इसके अलावा एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ने आज और अनुमोदित किया। यह है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की अधिवस्था आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन स्वशासी संस्थान है। संस्थान के कार्मिकों की अधिवस्था आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने की मांग कार्मिकों द्वारा निरंतर की जाती रही है। भाषा विभाग के ही नियंत्रणाधीन अन्य स्वशासी संस्थानों के कार्मिकों की अधिवस्था आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जा चुकी है। वित्त वेतन आयोग अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 67 12 अगस्त 13 द्वारा उत्तर प्रदेश की स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों की अधिवस्था आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। तत्क्रम में शासनादेश की निर्धारित की गई प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। तदनुसार उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की अधिवस्था आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की कर दी गई। उन लोगों को बधाई दीजिए। हैं कर्मचारी हैं कुल 4। अब जब पूछा है तो बता दिया, अब क्या करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको असल में जाना है, हमको जाना है। हमको माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से अनुरोध करेंगे। वो तो प्रक्रियात्मक है, उसे प्रोसीजर है। भारत सरकार ने जो संशोधन किया था प्रोसीजरल, जो सुविधाजनक उसे उसमें तो जी है जी जो निर्देशित था वो मैंने सब बता दिए पूरा।
असल में मुझे 1 बजे मीटिंग में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूंगा। 2 विषय उपाध्याय जी 2 विषयों बात करेंगे। मैं माननीय नंदी जी को, माननीय अनिल राघव जी को और आलोक जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ।